हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम सब पढ़ने वाले हैं इतिहास। और आज आपको बता दें कि जितने प्रश्न हमने इकट्ठे किए हैं वो इतिहास में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित हैं। तो समय न गंवाते हुए आइए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, कर्नल स्लीमैन ने किस प्रथा का उन्मूलन किया था। कर्नल स्लीमैन ने किस प्रथा का उन्मूलन किया था। आपके ऑप्शन हैं दास प्रथा, ठगी प्रथा, सती प्रथा या फिर विधवा पुनर्विवाह। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, ठगी प्रथा। दोस्तों, आपको बता दें कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन को ठगी प्रथा यानी ठगों के बारे में कार्रवाई करने के लिए ही उनको नियुक्त किया था। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने निम्न में से किसका समर्थन किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने निम्न में से किसका समर्थन किया था। आपके ऑप्शन है विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, बाल विवाह का विरोध या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह का समर्थन भी किया था, स्त्री शिक्षा का समर्थन किया था, बाल विवाह का विरोध भी किया था। हमारा अगला प्रश्न है, मीरात उल अखबार किसके द्वारा स्थापित किया गया। ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। आपको बता दें कि मीरात उल अखबार राजा राम मोहन राय ने 1822 में स्थापित किया। यह फारसी भाषा में था और फारसी भाषा में प्रकाशित होने वाली यह पहली पत्रिका थी। राजा राम मोहन राय ने 1821 में संवाद कौमुदी, जो कि बांग्ला भाषा में थी, का भी प्रकाशन किया था और राजा की उपाधि जो उन्हें दी गई थी वह अकबर शाह द्वितीय द्वारा दी गई थी। ठीक है। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं, एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है डेविड हेयर, रमेश चंद्र दत्त, हेनरी विवियन डिरोजियो या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी विवियन डिरोजियो। दोस्तों, हेनरी विवियन डिरोजियो ने एकेडमिक एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज जैसे संगठन की स्थापना की थी। अब अगला प्रश्न लेते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, विलियम बेंटिक या फिर राजा राम मोहन राय। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय। ठीक है। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट या फिर रामकृष्ण परमहंस। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। कब किया था, उसका जो समय है वो है 1897। आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद का एक और नाम था, असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त। अगर ऑप्शन में स्वामी विवेकानंद की जगह नरेंद्र नाथ दत्त आता है तो नरेंद्र नाथ दत्त सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दयानंद सरस्वती। ठीक है। दयानंद सरस्वती का जो ओरिजिनल नाम था, असली नाम था, मूल शंकर नाम था। अगर दयानंद सरस्वती की जगह मूल शंकर ऑप्शन में हो तो भी सही हो जाएगा। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल 1875 को बम्बई में की थी और वेदों की ओर लौटो या फिर पुनः वेदों की ओर चलो का नारा भी सरस्वती यानी दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की। ऑप्शन है आत्माराम पांडुरंग, महात्मा गांधी,
दयानंद सरस्वती या फिर स्वामी विवेकानंद। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, वहाबी संप्रदाय का उद्भव कहाँ हुआ था? वहाबी संप्रदाय का उद्भव कहाँ हुआ था? ऑप्शन है तुर्की में, अरब में, ईरान में या फिर इराक में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरब में। ठीक है, अरब में वहाबी संप्रदाय का उद्भव हुआ था। इसके जो संस्थापक थे इब्न अब्द अल वहाब थे। यह एक मुस्लिम सुधार आंदोलन था। भारत में इस सुधार आंदोलन के प्रवर्तक जो थे सैयद अहमद थे, जो कि बरेली के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में कौन सी धारा धार्मिक एवं सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध थी? ऑप्शन है 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 19, 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 27, 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 87 या फिर 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 67। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 87। अगला प्रश्न है, मद्रास हिंदू एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? मद्रास हिंदू एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इसके ऑप्शन है एनी बेसेंट, अरविंदो घोष, टीपी वॉरियर या फिर केवी अयंगर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। कब संस्थापित किया था इसको? तो उसका जो सन अगर पूछा जाए तो 1904। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन है त्रिपुरा, पुणे व ठाणे, राजमहल या फिर आगरा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजमहल। राजमहल में संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, जो कि एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। इसके नेता 4 भाई थे, जिनके नाम थे सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। अगला प्रश्न है, बंगाल में धर्म सभा का संस्थापक कौन था? बंगाल में धर्म सभा का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, राधाकांत देव, देवेंद्र नाथ टैगोर या फिर केशव चंद्र सेन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राधाकांत देव। राधाकांत देव ने धर्म सभा का जो स्थापना किया था 1830 में। इस सभा ने सती प्रथा के पक्ष में अपना समर्थन दिया था। याद रखने वाली चीज है। अब हम अपना अगला प्रश्न लेते हैं, शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? आपके ऑप्शन है भारतीय विवाह व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय साहित्य या फिर प्रशासन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय विवाह व्यवस्था। 1929 में हरविलास शारदा के प्रयत्नों से एक बाल विवाह निषेध कानून बना, जिसे शारदा एक्ट कहा गया। इस अधिनियम द्वारा लड़कियों के विवाह की आयु 14 और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई। ठीक है, अगला प्रश्न है, बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता कहे जाने वाले मुस्लिम विद्वान कौन थे? ऑप्शन है सर सैयद अहमद खां, अब्दुल लतीफ़, मिर्ज़ा गुलाम अहमद या फिर आगा खां तृतीय। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल लतीफ़। ठीक है, अब अगला प्रश्न लेते हैं, अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? तो इसका जो ऑप्शन है मोहम्मद अली ने, अब्दुल लतीफ़ ने, मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने या फिर मौलवी नज़ीर अहमद ने। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने। दोस्तों,
मिर्ज़ा गुलाम अहमद की बात करें तो इन्होंने 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की थी। हमारा अगला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर ने, ज्योतिबा फुले ने, महात्मा गांधी ने या फिर दयानंद सरस्वती ने। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फुले ने। ठीक है, कब स्थापना की थी? 1873 में। उनकी जो ज्योतिबा फुले की लिखी पुस्तक का नाम पूछा जाता है कभी कभी, तो उनकी जो पुस्तक है उसका नाम है गुलामगिरी, जिसमें उन्होंने ब्राह्मणों के पाखंड से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया है। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह के प्रति किस समाज सुधारक ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, राजा राम मोहन राय ने, स्वामी विवेकानंद ने या फिर दयानंद सरस्वती ने। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ही हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 26 जुलाई 1856 को पारित हुआ। अगला प्रश्न है, पूना में किसने विधवा आश्रम का प्रारंभ किया? पूना में किसने विधवा आश्रम का प्रारंभ किया? ऑप्शन है गोविंद रानाडे, डी.के. कर्वे, विष्णु शास्त्री या फिर राजा राजवल्लभ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नहीं ऑप्शन नंबर बी, डी.के. कर्वे। ठीक है, कब किया था प्रारंभ अगर ये पूछा जाता है तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1896 में। ठीक है, इन्होंने विधवा आश्रम के साथ साथ अनाथ बालिका आश्रम की भी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति तथा एक परमेश्वर का आह्वान किसने किया था? ऑप्शन है ज्योतिबा फुले ने, श्री नारायण गुरु ने, बी.आर. अम्बेडकर ने, स्वामी विवेकानंद ने। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्री नारायण गुरु ने। ठीक है, श्री नारायण गुरु ने 1930 में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना की, जिसका नारा था मानव हेतु एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर। हमारा अगला प्रश्न है, जीव शिव है इस सिद्धांत का प्रचलन किसने किया? जीव शिव है इस सिद्धांत का प्रचलन किसने किया? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, श्री नारायण गुरु, दयानंद सरस्वती या फिर रामकृष्ण परमहंस। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामकृष्ण परमहंस। अगला प्रश्न है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1885 में, 1870 में, 1895 में या फिर 1875 में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1875 में। 1875 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मडन ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की, जो 1878 में कॉलेज बन गया तथा 1920 में यही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया। डीएवी कॉलेज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? हमारा अगला प्रश्न है, डीएवी कॉलेज की सर्वप्रथम स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन है दिल्ली में, पूना में, लाहौर में या फिर अमृतसर में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर में। लाहौर में डीएवी यानी दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की सर्वप्रथम स्थापना 1886 में लाला हंसराज ने किया था। अगला प्रश्न लेते हैं, 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की? ऑप्शन है पंडित ब्रह्म शंकर मिश्र, राय माधव प्रसाद, स्वामी शिवदयाल सिंह या फिर राम अयोध्या प्रसाद। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी शिवदयाल सिंह। अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई? थियोसॉफिकल
सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन है अडयार, बम्बई, शिकागो और न्यूयॉर्क। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला HP ब्लावेट्स्की, अमेरिकन सैनिक अधिकारी कर्नल अल्काट विलियम क्वानजज व अन्य द्वारा 1775 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई। भारत में इसकी सफलता की बात करें और लोकप्रियता की बात करें तो इसका श्रेय एनी बेसेंट को जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, दादा भाई नौरोजी, न्यायाधीश रानाडे या फिर बहराम जी मालाबारी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी, जिनको कि ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, देवबंद जो कि उत्तर प्रदेश में है, में दारुल उलूम का संबंध किससे है? ऑप्शन है पारसी समाज सांस्कृतिक सुधार, मुस्लिम सुधार सा आंदोलन, खादी आंदोलन या फिर आतंकवादी संगठन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुस्लिम सुधार आंदोलन। दारुल उलूम एक मुस्लिम सुधार आंदोलन था। अगला प्रश्न है, आर्य समाज ने किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि हासिल की? आर्य समाज ने किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि हासिल की? ऑप्शन है शैक्षिक सुधार, औद्योगिक सुधार, ग्रामीण सुधार या फिर राजनीतिक सुधार। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शैक्षिक सुधार। अगला प्रश्न है, किसके प्रयासों से मद्रास प्रेसिडेंसी में देवदासी प्रथा का अंत हुआ? किसके प्रयासों से मद्रास प्रेसिडेंसी में देवदासी प्रथा का अंत हुआ? ऑप्शन है मुटुलक्ष्मी रेड्डी, राधाबाई सुब्रमण्यम, एनी बेसेंट या फिर दुर्गाबाई देशमुख। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुटुलक्ष्मी रेड्डी। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में यंग बंगाल मूवमेंट के प्रेरक कौन थे? ऑप्शन है हेनरी विवियन डेरोजियो, रसिक कुमार मलिक, सर विलियम जोन्स और सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी विवियन डेरोजियो। दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।